अस्सलाम वालेकुम, मैं वसीम मलिक हूँ। मेरे साथ फ़हीम अख्तर मलिक मौजूद हैं और आज तारीख है 14 फरवरी। इस हफ्ते की सुबह का अब से कुछ देर बाद बाकायदा आगाज़ होने जा रहा है। गुजरी शब हमारे लिए तो खासी टफ गुजरी है। वजह उसकी ये है कि इस वक्त हम मौजूद हैं रावलपिंडी जीटी रोड के उस मुकाम पर जहाँ आप हमारे पीछे देख सकते हैं अल शिफा ट्रस्ट आई हॉस्पिटल, यानी साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान, उनकी सेहत से मुताल्लिक संगीनी और रियासती बेहिसी। एक्सपेक्ट यह किया जा रहा था कि इस रात साबिक वज़ीर आज़म को अल शिफा आई ट्रस्ट मुंतकिल किया जाएगा। सवाल ये है कि क्या साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान को हस्पताल मुंतकिल किया गया है? अडयाला जेल से अल शिफा ट्रस्ट आई हॉस्पिटल तक गुजरी शब क्या हलचल थी? गुज़श्ता रात हमने क्या देखा? अब तक क्या इंफॉर्मेशन है? ये तमाम तर चीज़ें ग्राउंड ज़ीरो से आज की इस वीडियो में हम आपको रिपोर्ट करने जा रहे हैं और उसके साथ फिर वीडियो के दूसरे हिस्से में हम आपको बताएंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान, उनका जो एहतजाज है, उनका जो धरना है, वो किस किस मुकाम पे जारी है, उससे मुताल्लिक लेटेस्ट डेवलपमेंट क्या है? पाकिस्तान की कौन सी शाहराहों, कौन सी मोटरवेज़ को बंद कर दिया गया है? और फिर वही अगेन सबसे अहम तरीन खबर कि क्या साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान को हस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है? तो आपसे इल्तमास है कि वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। फ़हीम अख्तर मलिक साहब, चूँकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का धरना, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का धरना, पार्लिमान के बाहर के मनाजिर वो हम गुज़श्ता वीडियो में रिपोर्ट कर चुके हैं। आप ये खबर दे चुके थे कि वफाकी हुकूमत ने बाज़ाब्ता राब्ता किया था तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान से, लेकिन उन्होंने शर्त एक ही रखी थी कि इमरान खान को हस्पताल मुंतकिल किया जाए। इस वक्त दो चीज़ें हैं जिस पर मैं ये समझता हूँ कि लोगों को क्लैरिटी चाहिए जी। वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद में एक हस्पताल है जिसका नाम है शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल जी। रावलपिंडी जिस मुकाम पे हम मौजूद हैं, हमारे पीछे है अल शिफा आई ट्रस्ट हॉस्पिटल। इमरान खान की फैमिली और उनके डॉक्टर तो ये मुतालबा करते रहे कि इमरान खान को शिफा इंटरनेशनल मुंतकिल किया जाए जी। हमारी कुछ सोर्सेज से बात हुई, पता ये चला कि मुंतकिल किया जाना है तो इस अल शिफा ट्रस्ट आई हॉस्पिटल में किया जाना है जी। हम यहाँ रात के कोई 12 बजे के करीब पहुंचे। उससे पहले हम शिफा इंटरनेशनल भी गए, वहां पर भी हमने कुछ चीजें देखी और फिर हमने यहाँ आकर चीजें देखी। मुझे ये बताइए कि अगर मैं आपसे मुख्तसरन पूछूं तो जब आप यहाँ पर पहुंचे, मनाजिर क्या थे, इनसाइडर क्या थी? बहुत सारे लोग ये लिखते भी रहे ट्विटर पर। हमने जब तक हमारे पास कोई मुसद्दका खबर ना आ जाती, हमने इस हवाले से ना तो कोई एक्सपोस्ट की, ना ही कोई वीडियो की। आप जब यहाँ पर आए तो क्या गैर मामूली इंतजाम थे? बहुत शुक्रिया मलिक वसीम साहब। सबसे पहले तो देखिए ना, एक इंसान की सेहत का मामला है, उनकी सिक्योरिटी भी सबसे अहम चीज़ है। अब हवा में आप फायर तो नहीं मार सकते। एज ए प्रोफेशनल रिपोर्टर, जर्नलिस्ट, हमें तमाम चीज़ें इकट्ठी करनी पड़ेंगी, उनको कंफर्म करना पड़ेगा, उसके बाद फिर आप डुअली वेरीफाई करना पड़ेगा। वेरीफाइड करना पड़ेगा। देखिए, वेरिफिकेशन ही बाज़ औक़ात ज़रूरी नहीं होती। कुछ चीज़ें आप अपनी आंखों से देखते भी हैं, तब जाकर आप रिपोर्ट करते हैं। जिस वक्त पहले राब्ता किया गया तारिक फजल चौधरी की तरफ से, फिर दूसरी दफ़ा राना सनाउल्लाह की तरफ से, तब ये कहा गया कि इमरान खान का जो मुआयना है एक्सपर्ट से वो करवाते हैं। लेकिन अचकज़ई साहब ने कहा कि जब तक आप इमरान खान को हस्पताल शिफ्ट नहीं करते, तब तक हम धरना ख़त्म नहीं करेंगे, धरने ख़त्म नहीं करेंगे। तो 3 मकामात हैं जिसको ऊपर डिस्कस करेंगे हम। फिर कहा जाता है कि शिफा जो इंटरनेशनल हॉस्पिटल है, जो कि H8 इस्लामाबाद में वाक़ है, कि उधर शिफ्ट करेंगे क्योंकि फैमिली उसका कह रही है। हमने वहाँ का विजिट किया। ज़ाहिद गिशकोरी साहब ने खबर भी दी कि प्रोमिनेंट फिगर ने वहाँ पर कोई आए हैं, उनकी ट्रीटमेंट हुई है। तो वहाँ पर हमने विजिट किया, जो आई वार्ड है, वह पूरे अस्पताल में कोई प्रोमिनेंट फिगर नहीं आया था। उसकी उनकी खबर वो गलत थी, बल्कि वहाँ पर आसार तक नहीं थे, तैयारियां तक नहीं थी, मामूल के मुताबिक कार्रवाई नहीं था। वो रूटीन में अस्पताल के दरवाजे भी खुले हुए थे, तमाम गेट्स खुले हुए थे और किसी किस्म के ऐसा कोई बड़ी सिक्योरिटी का इंतजाम भी नहीं था। चलें, जब हम इधर आते हैं, हमने कहा चले यार उधर से छोड़ें इधर, क्योंकि खान साहब की आंख का मसला है, तो ये स्पेशलाइज्ड आई
ट्रस्ट हॉस्पिटल है, तो इधर होगा। तो फिर मैंने तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के एक रहनुमा से भी बात की, उन्होंने भी यही कहा कि उधर रावलपिंडी वाले में चीज़ें जो हैं वो उधर हो सकती हैं, वहीं पर होंगी। अब इधर जब आते हैं तो सबसे पहले मैं जाता हूँ, ये सामने गार्ड हैं, अस्पताल का अमला, अस्पताल का अमला, लोग, मतलब यहाँ पर जो स्टाफ है उन्होंने दरवाजे बंद किए हुए हैं, पेशेंट नहीं जाने दे रहे, अटेंडेंट्स नहीं जाने दे रहे। और अमूमन इमरजेंसी के लिए दरवाजा खुला होता है, चाहे जो भी बड़ा, जितना भी बड़ा अस्पताल हो, वहां पर जितनी भी सख्त सिक्योरिटी हो, लेकिन इमरजेंसी में और अटेंडेंट्स को आने जाने दिया जाता है जिनके पेशेंट्स अस्पताल में दाखिल होते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं था, बिल्कुल सख्त सिक्योरिटी है और ये गैर मामूली किस्म के इंतजाम थे। अब जब गैर मामूली इंतजाम थे, उन गैर मामूली इंतजाम को देखकर बाद में आने वालों ने रिपोर्ट कर दी, हमने नहीं किया। सेंसिटाइज ना हो कि खान साहब की सीरत का मामला है। जाहिर है अगर यहाँ पर लोग रश जमा हो जाते हैं, चीज़ें लीक हो जाती हैं, कि यहाँ पर अगर आपको किसी चीज़ को पॉइंट आउट कर दिया जाता है तो खान साहब को नहीं शिफ्ट किया जाना था। अब हमने इंतजार किया, हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाई। फिर मैंने उनसे पूछा, अमला था जो उनका, मैंने कहा ये आज गैर मामूली इंतजाम क्यों हैं? उन्होंने कहा आपको नहीं पता, खान साहब को लाया जा सकता है, लाया जा सकता है। मैंने कहा अच्छा यहाँ पर क्या इंतजाम किए गए हैं? उन्होंने कहा इंतजाम ये किए गए हैं कि पूरी सिक्योरिटी क्लियरेंस की गई है अस्पताल की, एक वार्ड जो है वो वीआईपीज़ के लिए रख दिया गया है, एरिया जगह, और वहाँ पर अमला पहुँचा हुआ है। मैंने कहा और डॉक्टर्स, उन्होंने कहा 1 या 2 सीनियर डॉक्टर्स हैं वो रास्ते में हैं, वो किसी वक्त भी पहुँच जाएंगे। और खान साहब को भी ये कहा गया है हमें कि किसी भी वक्त हम उनको शिफ्ट कर सकते हैं। ये वक्त है जब जिस लम्हे आप बता रहे थे 12 से 1 बजे के दरमियान। एग्जैक्टली मैं आपको एग्जैक्ट बताता हूँ, 12:35 से 36 मिनट के ऊपर मेरी उससे गुफ्तगू हो रही थी। हम इधर आके चुप करके, ये जो जगह है बिल्कुल अस्पताल के सामने है कि सिक्योरिटी क्लियरेंस हो, हमने यहाँ पर गाड़ी पार्क की और हमने देखना शुरू कर दिया। वक्त गुजरता रहा, फिर तकरीबन 4 बजे के करीब, नहीं उससे पहले मैं थोड़ा सा आ जाऊं जी, जब वहां से खबर मिली कि अमले से मोबाइल फोन बंद करवा के कलेक्ट करा लिए गए हैं जी, तिब्बी अमला बुला लिया गया है, डॉक्टर्स स्पेशलाइज जो हैं वो रास्ते में है, पहुंच रहे हैं, सिक्योरिटी के गैर मामूली इंतजामात हैं, हॉस्पिटल में किसी को जाने नहीं दिया जा रहा। कुछ पेशेंट ऐसे थे जो इमरजेंसी तक पहुंचने में कामयाब हुए, उनका इलाज भी नहीं किया गया। तो ये गैर मामूली इंतजामात थे। उसके बाद तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान, उनके ज़राए से जब हमने कंफर्म किया तो उन्होंने भी एग्जैक्टली वही बात की कि हमें लूप में लेकर ये कहा गया है, जो आखिरी राब्ता तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान से अनऑफिशियल, कि हम सिक्योरिटी क्लियरेंस करा रहे हैं, हम मुंतकिल कर देंगे आज साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को। चलें अब मुझे ये बताएं, अगर वन लाइनर में आपसे पूछूं, साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को ये जो 13 से 14 फरवरी की दरमियानी शब थी, अब हम वीडियो जब रिकॉर्ड कर रहे हैं सुबह होने लगी है, 5:30 का वक्त है, आपके ज़राए क्या बताते हैं इमरान खान साहब को लाया गया है? देखिए एक रास्ता तो ये था जहां पे हमने सारी रात पहरेदारी की ना, दूसरा एक रास्ता था, हमने दूसरे रास्ते से भी जाके कंफर्म किया कि कहीं उस रास्ते से तो खान साहब को नहीं लाया गया, तो उधर से भी जवाब यही आया कि नहीं लाया गया। और फिर हमने अडयाला जेल के सोर्सेस से भी चेक किया, उधर से भी यही जवाब आया कि 11 से 12 के दरमियान एक हलचल सी हुई थी, लेकिन यूं लगा था कि जैसे तैयारियां चल रही हैं और मुंतकिल कर दिया जाएगा, लेकिन मुंतकिल नहीं किया गया, या वहां से वो इमरान खान साहब को लेकर बाहर नहीं निकले, बिल्कुल बाहर नहीं निकले। इस वक्त अडयाला जो अल-शिफा ट्रस्ट आई हॉस्पिटल है, यहाँ पर इंतजामात तो किए गए थे, स्क्रीनिंग की गई थी, सिक्योरिटी क्लियरेंस की गई थी, लेकिन इमरान खान को नहीं लाया गया, इमरान खान की ट्रीटमेंट यहाँ पर नहीं हुई। कुछ सोशल मीडिया के ऊपर लोगों ने यह दावा ज़रूर किया है, लेकिन हमने यहाँ पर सारी रात काटी है, अंदर से भी राब्ता किया है। हो सकता है हमारी वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद सुबह को लेके आ जाएं, कल रात को लेके आ जाएं, लेकिन आज रात तक नहीं लाया गया, आज रात तक नहीं लाया गया। ये ग्राउंड जीरो से हम आपको रिपोर्ट कर रहे हैं, ड्यूली वेरीफाइड इंफॉर्मेशन है, हॉस्पिटल के सोर्सेज हों, अडयाला जेल के सोर्सेज हों, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान और पीटीआई के सोर्सेज हों, इमरान खान की फैमिली के सोर्सेज हों, अभी तक की ये इतलात हैं
फरवरी का आगाज़, हफ्ते के रोज़ का आगाज़ सुबह 5:30 बजे का वक्त साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान को अल शिफा ट्रस्ट आई हॉस्पिटल तो क्या किसी भी निजी अस्पताल में मुंतकिल नहीं किया गया, अडयाला जेल से बाहर नहीं लाया गया। तवक्को अगेन यही की जा रही है, इंतज़ामात अभी तक हैं, सिक्योरिटी सख्त है, लोगों के जो अटेंडेंट्स हैं उनको नहीं जाने दिया जा रहा, जो एमरजेंसी में लोग आते हैं उनको अटेंड नहीं किया जा रहा, तिब्बी अमला मौजूद है, सिक्योरिटी के इंतज़ामात हैं, लेकिन फ़िलहाल नहीं लाया गया। उम्मीद अभी भी की जा रही है कि आज दिन में, जिसके बड़े रेयर चांसेस हैं, या जो आने वाली रात है उसमें शायद मुंतकिल कर दिया जाए, या फॉर द टाइम बीइंग एक डॉक्टर्स का जो इस सारे मामले में, आल दो कि उनकी फैमिली पीटीआई तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान उस पर सेटिस्फाइड नहीं है, लेकिन कोई डॉक्टर्स का पैनल जाकर पहले अडयाला जेल में उनका चेकअप करे और उन्हें फिर यहाँ पर लाया जाए। अगेन उम्मीद करते हैं कि सैनिटी प्रवेल हो, सेंस प्रवेल हो, बेहिसी खत्म हो, वो जैसे कहा जाता है कि सफाकियत है, यजीदियत है, वो खत्म हो। एक साबिक वज़ीर आज़म की सेहत का मामला है, वो एक ऐसी रिपोर्ट नाजरीन जो अनडिस्प्यूटेड है, जिसे गवर्नमेंट ने चैलेंज नहीं किया, एक जुडिशियल डॉक्यूमेंट बन चुका है। यानी सलमान सफदर फ्रेंड ऑफ द कोर्ट की रिपोर्ट इमरान खान की 85% बिनाई जा चुकी है, और उसकी रूट कॉज क्या थी, ये उनको CRVO नामी बीमारी क्यों हुई, वो ब्लड क्लॉटिंग की हुई। जब उसके ऊपर आप स्पेशलाइज्ड डॉक्टर से गुफ्तगू करते हैं तो उसके वो बड़े साबिक वज़ीर आज़म के साथ क्यों हुआ अभी तक नहीं पता, लेकिन जो अमूमन ये बीमारी होती है, ब्लड क्लॉटिंग क्यों होती है, उसकी खौफनाक और संगीन वजूहात हो सकती हैं। अल्लाह इमरान खान साहब को सेहत दे। आमीन। फ़हीम अख्तर मलिक साहब, ये किसी एक शख्स का मामला नहीं है, लाखों करोड़ों लोगों ये के लीडर का मामला वज़ीर है। आज़म इमरान खान का मामला नहीं है, ये एक इस मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात के रहनुमा का मामला नहीं है, ये एक ऐसे शख्स का मामला है जिसे पाकिस्तान की अक्सरियती अवाम बिलखसूस नौजवान उम्मीद से देखते हैं, एक विजन के तहत देखते हैं, एक उनमें उन्हें अपना मुस्तकबिल, मुल्क का मुस्तकबिल अच्छा नजर आता है। तो ये उनकी सेहत का मामला है। अगेन अभी तक हम भी बतौर सहाफ़ी कुछ बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन, कुछ ऑफ द रिकॉर्ड इंफॉर्मेशन उसके मुताबिक आपको बड़े वसूख से तो नहीं लेकिन मुंतकिल किया जाना है। अब आ जाते हैं धरनों पे जी। अभी तक धरना जारी है, पार्लियामान में जारी है, केपी हाउस में जारी है, उसके साथ साथ लॉजेस में जारी है। वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद में मजीद कंटेनर्स भिजवाए जा रहे हैं, मजीद रास्ते बंद किए जा रहे हैं। सवाबी के मकाम पर M1 मोटरवे, जहां से पख्तूनख्वा और पंजाब का बॉर्डर है, वो रास्ता गुज़श्ता दिन 3 बजे से बंद है। बंद है। इसके साथ साथ यहाँ पर कुछ शायद मजीद डेवलपमेंट्स हो रही हैं, कुछ मूवमेंट्स नाज़रीन शुरू हो रही हैं, तो वो हम आपको साथ साथ बताएंगे। कुछ वीडियो हम रिकॉर्ड करेंगे। यहाँ पर उम्मीद लोग ये कर रहे थे कि शायद साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान जो हैं उनको किसी भी लम्हे लाया जा सकता है। हमारे साथ बहुत सारे हमारे सहाफ़ी दोस्त जो हैं वो वहाँ पर मौजूद थे, वो शायद इस सिचुएशन को देख रहे हैं। बहरहाल हम आपको ग्राउंड ज़ीरो से रिपोर्ट कर रहे हैं। अगर कोई ऐसी इंफॉर्मेशन आएगी हम आपको ज़रूर देंगे, लेकिन जैसे मैं आपको पहले बता रहा हूँ कि मुख्तलिफ मुकामात पर धरने जारी हैं। जो गुज़श्ता रोज़ 3 बजे से ताहाल जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, सवाबी के मुकाम पर धरना मोटरवे को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है, और उसके साथ साथ मज़ीद कुछ मुकामात ऐसे हैं जो बंद किए जा रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने एहतजाज को मज़ीद फैलाती जा रही है। मुराद सईद साहब वो तो पहले बता चुके थे, PTI के कारकुनों का प्रेशर बढ़ता जा रहा है उनकी क़यादत के ऊपर, सुहेल आफरीदी के ऊपर, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान के ऊपर। तो ये बहरहाल अब तक की इंफॉर्मेशन है, हम ग्राउंड ज़ीरो पर मौजूद हैं। कोई मेरे ख्याल में गाड़ी गुजरी है और पुलिस की गाड़ी थी, कुछ 2-3 और गाड़ियां भी थी, तो ऐसा महसूस हुआ जैसे स्क्वाड के अंदर खान साहब को लाया गया है, लेकिन वो गाड़ियां आगे चली गई हैं। शिफा अस्पताल की तरफ वो गाड़ियां नहीं पहुंची, लेकिन फिर भी प्रेशर एक जो है ना वो
माजरत मैं थोड़ा साइड पे हो गया, जो तहरीक इंसाफ ने प्रेशर रखा हुआ है, क्योंकि अब जो पार्लियामेंट लॉजेस है उसमें मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और बाकी जमातों के भी MNAs की फैमिलीज रहती हैं, वो मैसूर हो गए हैं, वो भी परेशान हैं। और जाहिर सी बात है मोटरवे बंद होने की वजह से भी हुकूमत के ऊपर अल्टीमेटली प्रेशर आ रहा है। तो ये प्रेशर बढ़ाने के लिए तहरीक इंसाफ और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान ने ये मूव्स रखी हुई हैं, लेकिन इस प्रेशर के बावजूद सारी रात गुजर चुकी है, लेकिन खान साहब को यहाँ पर मुंतकिल नहीं किया गया। इम्कान है कि शायद आज दिन में या फिर आज रात को जो है वो, यानी कि 14 फरवरी वैलेंटाइंस डे है, आज रात को शायद खान साहब को यहाँ पर मुंतकिल किया जाए। चलें, यहाँ पर नाज़रीन मूवमेंट ऑब्वियस है, कोई और भी हो सकती है, लेकिन हम ग्राउंड जीरो पे मौजूद हैं, अपने सोर्सेज से आपको ये इन्फॉर्मेशन जो है वो देते रहेंगे, दोबारा इसको वेरीफाई करेंगे, ग्राउंड जीरो से आपको रिपोर्ट करेंगे। मुझे यानी वसीम मलिक और हमारे दोस्त फ़हीम अख्तर मलिक को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह के बाद।